बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस्समीउल अलीम। फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा वइन्नी सम्मैतुहा मर्यम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन वअंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। फ़नादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व क़द बलग़नियल किबरु व इम्राती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाल रब्बि इजअल ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल इब्कार। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वतहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मर्यम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, ये कुरान मुक़द्दस के तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन मुक़द्दस आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सूरत का नाम है आले इमरान और इन आयात में तज़किरा है आले इमरान का। इमरान मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम था और इमरान ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का भी नाम था। और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो नाना हैं वो इमरान, दोनों के दरमियान में अच्छा खासा कितना 1800 अच्छा खासा फ़ासिला। तो यहाँ इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं, इसलिए कि यहाँ तज़किरा है ईसा अलैहिस्सलाम का, उनकी वालिदा का, उनकी नानी का, उनके खालू का। तो ये घराना किसका हुआ? उन इमरान का हुआ जो हज़रत मरियम के वालिद। हज़रत मरियम के जो वालिद थे उनका नाम था इमरान और वो मस्जिद अक़सा के इमाम थे और बहुत बड़े आलिम थे। उनकी जो अहलिया थी उनका नाम था हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ा। ये लावलद थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। मुक़र्रब लोगों का घराना था। एक रोज़ उन्होंने देखा एक शाख पर एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिला रहा है, तो दिल में एक हूक उठी, दिल में एक जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने दुआ की, अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने उनकी दुआ सुन ली
और हमल करार पा गया। जब हमल करार पाया तो उन्होंने अल्लाह से एक नज़र मानी, मन्नत, जो उस ज़माने का दस्तूर था। उस ज़माने में जो अंबिया होते थे, उलमा होते थे, वो इस तरह की नज़र मान लेते थे कि जो मेरा बेटा है, इसको हम बैतुल मुक़द्दस के लिए खादिम बनाएंगे, इसको अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर देंगे। अल्लाह के नाम पर आज़ाद करने का मतलब ये होता था उसको दुनिया के किसी काम में नहीं लगाएंगे, अपनी खिदमत, दुनिया के मशगले, हत्ता कि निकाह तक से भी उसको आज़ाद रखा जाएगा, खालिस अल्लाह के घर की खिदमत। इस तरह की मन्नत मानना उनकी शरीयत में जायज़ था, हमारी शरीयत में नहीं। अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए किसी के लिए मन्नत माने, मगर ये कि हर चीज़ से आज़ाद, निकाह भी नहीं होगा उसका, कोई काम भी नहीं करेगा, माँ बाप की खिदमत भी नहीं करेगा, इस तरह नहीं। तो उस ज़माने में यही दस्तूर था। चुनाचे अल्लाह ताला ने जब साहिब औलाद बनाया और जब हमल पेट में आ गया तो हज़रत हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़ा ने अल्लाह ताला से क्या कहा, सुनिए। इज़ क़ालत इमरातु इमराना, जब कहा इमरान की बीवी ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी नज़रतु लका, मैंने नज़र की है तेरे लिए, माफ़ी बतनी, जो मेरे पेट में बच्चा है, मुहर्ररन, उसको आज़ाद रखा जाएगा। काहे से? दुनिया के मशगलों से, दुनियावी काम से, निकाह करने से, और बैतुल मुक़द्दस का उसको खादिम बना दिया जाएगा। फ़तक़ब्बल मिन्नी, आप इसको कबूल कर लीजिए मेरी तरफ़ से, मेरी तरफ़ से इसको कबूल कर लीजिए। इसमें गोया कि उन्होंने ये दुआ की, लतीफ़ इशारा है, एक खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि बच्चा तो आपने दे दिया, मेरे पेट में बच्चा है, मगर ये लड़का हो, ऐ अल्लाह, ये लड़का हो। ये इल्तिजा है, मुँह से तो नहीं कहा लड़का होना चाहिए, मगर मन्नत जो उन्होंने मानी, इसलिए इसका मतलब ये था कि वो लड़का हो। क्यों? बैतुल मुक़द्दस के खादिम लड़के होते थे, लड़कियां नहीं होती थी। ये भी एक मांगने का अंदाज है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले भी हैं जो मैं दुआ मांग रही हूँ, अलीम, जानने वाले भी हैं कि मेरी नीयत क्या है, मेरा मकसद क्या है। इस मन्नत मानने के बाद उनके वहाँ बच्ची पैदा हुई, यानी हज़रत मरियम। फलम्मा वज़अतहा, जब उन्होंने बच्ची को जन्म दिया तो अफसोस हुआ, हसरत हुई, हमने तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ किया था और उसके लिए लड़के कबूल होते हैं, लड़की तो कबूल नहीं होती। तो हसरत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया। फलम्मा वज़अतहा, जब उसको उन्होंने, जब लड़की को उन्होंने जना तो कहा, रब्बी, ऐ मेरे पालने वाले, इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मैंने तो इसको लड़की जना, ये तो बच्ची पैदा हुई। और हमारा मकसद क्या था? बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करना। उसके लिए तो ये कबूल नहीं होते। ये अपनी हसरत का इजहार था। अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया? वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह को खूब पता है जिसको उसने जना, यानी जो बच्ची उसने जनी है वो समझ नहीं रही है, उसकी माँ वो समझ रही, वो हसरत और अफसोस कर रही है, उसको इस बच्ची की शान, इसका मर्तबा नहीं मालूम। फिर फरमाया लैसत ज़करु कल उन्सा, और नहीं होता वो लड़का जो ये चाहती है कल उन्सा, इस लड़की की तरह। ये लड़की बड़ी शान वाली, बड़ी मुबारक है, बड़ी मसऊद है, इससे एक अज़ीमुश्शान मुबारक मसऊद पैगंबर पैदा होने वाला है।
फिर कहा व इन्नी सम्मयतुहा मरियमा, और मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। किसने कहा? हज़रत मरियम की वालिदा ने विलादत के बाद, 7वां दिन नहीं हुआ अभी, विलादत के बाद ही उन्होंने कहा मैंने इसका नाम मरियम रखा। मालूम ये हुआ नाम रखने के लिए 7वां दिन का इंतज़ार ज़रूरी नहीं है, पहले तजवीज़ किया जा सकता है और इसकी तायीद होती है, बल्कि बच्चे की विलादत से पहले भी नाम तजवीज़ किया जा सकता है। आएगा हज़रत याह्या का तज़किरा, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याह्या, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी सुना रहे, उसका नाम याह्या होगा। अभी बेटा पैदा भी नहीं हुआ, पहले से अल्लाह ने नाम तजवीज़ कर दिया। फिर भी बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, पहले से आदमी को तैयार तो रहना चाहिए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से अमल ये साबित है कि आपने फरमाया कि रात मेरे घर पे एक बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर रख दिया, 7वें दिन का इंतज़ार नहीं किया। खुद एक वाक़या, दूसरा सहाबे किराम, उनके वहाँ भी इसका इंतज़ार नहीं होता था कि 7वां दिन हो जाए। हज़रत अनस फरमाते कि मेरे घर पे मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी वालिदा ने कहा अल्लाह के नबी के पास ले जाओ। मैं लेके आया, आपने तहनीक की। तहनीक ये भी सुन्नत है, इसका अमल और मामूल ख़त्म हो गया, रवाज ख़त्म। किसी अल्लाह वाले के मुंह में कोई चीज़ चबा कर और वो बच्चे के मुंह में रख देना ताकि पहली चीज़ जो उसकी हलक में जाए तो किसी अल्लाह वाले के असरात उसमें पैदा हो, ये सुन्नत है। बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए जाते थे, काहे के लिए? तहनीक के लिए। उनमें बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी गोद में पेशाब कर दिया और इतना एहतमाम किया है सहाबा ने कि ये भी बता दिया कि वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने नबी की गोद में पेशाब किया। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तहनीक जब करने के लिए लाए गए तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, पेशाब का तकाज़ा हुआ, उनको क्या पता नबी की गोद है किसकी गोद है, पेशाब कर दिया। तो उनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर भी हैं। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सिद्दीक़ अकबर के नवासे। उनमें हज़रत हसन भी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। हज़रत हुसैन भी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। और इसी तरीक़े से और भी एक नाम है, मेरे जहन में नहीं आया, तो गर्ज़े की आपकी खिदमत में लाई जाते। हज़रत अनस अपने भाई को लेके गए तो आपने तहनीक फरमाई और उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बच्चे को लेके आए, आपने तहनीक फरमाई और उनका नाम रखा मुंज़िर। मुंज़िर के माने डराने वाला। किससे? सांप व बिच्छू से नहीं, अल्लाह से डराने वाला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है नज़ीर और बशीर। बशीर खुशखबरी सुनाने वाला और नज़ीर अल्लाह की मुखालिफत पर अल्लाह की पकड़ से डराने वाला, मुंज़िर। तो गर्ज़े की मालूम यह हुआ कि 7वें दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक रिवायत में यह भी आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम का अक़ीक़ा फरमाया 7वें दिन और आपने नाम रखा।
अभी मालूम हुआ कि उसी दिन नाम रखा। इस रिवायत से पता चलता है कि 7वें दिन नाम रखा, अकीक़ा किया फिर, और यही होता है, यही मशहूर है लोगों में, अकीक़ा किया और 7वें दिन नाम रखा। मगर ये रिवायत ज़्यादा मजबूत नहीं है। फिर इस रिवायत का ये भी मतलब हो सकता है कि नाम पहले से रख लिया गया और जब 7वें दिन अकीक़ा हुआ तो अकीक़ा जब होता है तो उसमें दुआ पढ़ी जाती और बच्चे का नाम भी लिया जाता है। तो नाम तो पहले से रखा गया, लेकिन जब अकीक़ा हुआ तो उस वक्त बच्चे का नाम लिया गया, इसलिए रावी ने यह समझा कि नाम भी अभी रखा गया, वरना नाम तो पहले से होना चाहिए। ये गलत फहमियाँ फैल जाती इसी तरीके से कि आदमी देखता है और वो समझता कि यही हुआ होगा। बहुत सारी गलत फहमियाँ, उन गलत फहमियों में से गलत फहमी ये भी है कि अकीक़ा जो होना चाहिए वो 7वें ही दिन होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा अपने अकीक़े के साथ गिरवी होता है। गिरवी कोई चीज़ जब रहन रखी जाती है और बदले में पैसा ले लिया जाता है, उसको गिरवी कहते हैं। बच्चा अपने अकीक़े के साथ गिरवी होता है, यानी अगर अकीक़ा कर दोगे तो बच्चा गिरवी होने से, रहन होने से आज़ाद हो जाएगा, वरना गिरवी रहेगा ही। मतलब अगर अकीक़ा हो गया और उसके बाद ये बच्चा बचपन के ज़माने ही में मर गया तो ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ बाप की सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। गिरवी था ये, अकीक़ा कर दिया, अब सिफारिश का हक़ इसको हासिल हो गया। और भी बच्चे सिफारिश करेंगे। बड़ी अजीब शरीयत, बड़ी खूबसूरत शरीयत। अब जाहिर है बच्चे की विलादत हुई, फिर बच्चा मर गया। जब मर जाएगा बच्चा तो क्या होगा? खुशी होगी नहीं, है ना? क्या होगा? बहुत गम, फितरी चीज़ है। मगर शरीयत क्या कहती है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जिसका बच्चा ज़ाय हो गया वो आदमी बदनसीब नहीं है, बल्कि जन्नत में उसका इंतज़ार करने वाला है एक मौजूद। वहाँ जन्नत में उसका पहले से एक इंतज़ार करने वाला पहुँच गया। फ़रत कहते हैं जो आगे जा कर के पीछे आने वालों के लिए इंतज़ाम कर ले। कह रहे हम आगे जा रहे हैं, आप लोग पीछे आइए, ताकि जा कर के माहौल सही करें। फ़रत जो दुआ मांगी जाती है बच्चे के जनाजे की नमाज की, उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रता, अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए आगे जाकर इंतज़ाम करने वाला बना दीजिए। वजअलहु अजरन व ज़ुख़रा, और अल्लाह इसको मेरे लिए अजर बना दिए, ज़ख़ीरे आखिरत बना दीजिए। वजअलहु शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ, और अल्लाह इसको मेरे लिए सिफारिश करने वाला बना दीजिए। व मुशफ़्फ़आ, और सिफारिश कबूल किया जाने वाला भी बना दीजिए। मतलब सिफारिशी बना दिए, इतना काफ़ी नहीं है, बस सिफारिश की मगर कबूल नहीं हुई। मतलब क्या क्या सिखा दिया, ये नहीं कहा खाली सिफारिश करने वाला बना दिए। कोई ज़रूरी सिफारिश अगर कोई करे तो आदमी उसकी सिफारिश कबूल कर ले, ज़रूरी नहीं है, दुनिया में ज़रूरी नहीं है। सिफारिश करने वाला अगर सिफारिश करेगा तो सिफारिश करने का उसको क्या मिलेगा? अगर अच्छा काम है तो सवाब मिलेगा उसको। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, जो आदमी अच्छी चीज़ की सिफारिश करेगा तो उसको अजर व सवाब मिलेगा, उसको उसमें हिस्सा मिलेगा।
और अगर बुरी सिफारिश की तो फिर गुनाह में भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन सिफारिश अगर कोई आदमी करे तो सिफारिश जिसके सामने की जा रही है ज़रूरी नहीं उसकी सिफारिश को कबूल कर ले, और अगर सिफारिश कबूल न की जाए तो जिसने सिफारिश की थी उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। मगर हम लोगों के वहाँ ये चीज़ नहीं है। इससे दिमाग ख़राब है। बताइए मैंने जाके कहा, हम चल के गए, फुला की बात भी काट दी। इसलिए सिफारिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी सिफारिश तो किसी की हो नहीं सकती। और आपकी सिफारिश मंजूर नहीं की गई और आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये किस्सा पेश ही क्यों आया? ये दीन है, ये शरीयत है, दीनदार लोग भी इससे वाकिफ़ नहीं हैं। अल्लाह के नबी को दिल दुख रहा है, मेरा उम्मती, और फिर सिर्फ उम्मती नहीं, कौन? मेरी बीवी ज़ौजे मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी। कौन 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 सो गए भाई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बांदी, कनीज़, नौकर भी नहीं, कनीज़, जिसको कोई हक़ ही नहीं होता, ग़ुलाम को कोई हक़ ही नहीं होता। जो आका खिलाए वो खाए, जो पहनाए वो पहने, न कहीं जा सकती है। भाई नौकर का मामला आपसे नहीं बनी तो कहीं और जाके नौकरी कर लेंगे। ग़ुलाम थोड़ी कहीं जा सकता है, कनीज़ थोड़ी कहीं जा सकता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की कनीज़ और बांदी, क्या नाम था उनका? हज़रत बरीरा। क्या नाम था? हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा। मगर ये तो देखो, ये कनीज़ और बांदी हैं किस घर की? ये बांदी और कनीज़ हैं किस घर की? वो घर कितना बड़ा है। वहाँ की ग़ुलामी भी बहुत ऊंची चीज़ है, बड़ी शराफत की चीज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की बांदी हज़रत बरीरा। एक रोज़ आप तशरीफ़ लाए तो बरीरा खाना पका रही थी और खुशबू आ रही गोश्त की। आपने फरमाया, बरीरा क्या है, क्या बना रही है? हुजूर गोश्त पका रहे। आपने फरमाया, हमें भी खिलाओ। ये बातें हो रही किससे? घर के खादिमों से। ये नबी की सीरत है। तो हज़रत बरीरा ने कहा, हुजूर ये सदक़े का गोश्त है। काहे का है? सदक़े का गोश्त है। और आप तो सदक़ा खाते नहीं, आपके ख़ानदान वालों के लिए सदक़ा जायज़ नहीं, आपकी औलाद के लिए जायज़ नहीं, हलाल नहीं। मसला भी जानती हैं, कनीज़ हैं, बांदी हैं, मसला भी जानती। हुजूर ये सदक़े का है। तो आपने क्या फ़रमाया? आपने फरमाया, लकी सदक़तुन व लना हदिया। लकी सदक़तुन व लना हदिया। बरीरा, ये तुम्हारे लिए सदका है, मगर जब तुम मालिक बन गई, अब जब तुम मुझे खिलाओगी तो ये सदका नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारी तरफ से हदिया हो जाएगा। अगर गरीब आदमी, उसको कोई चीज़ सदक़े में दी गई है, ज़कात ही का पैसा दिया गया है, आपने नहीं दी है ज़कात, ज़कात का पैसा उसको मिला, उसने कहा आपकी दावत है, आप दावत कबूल कर लीजिए। अब वो तो ज़कात सदक़ात है, का वो उसके लिए था, आपके लिए थोड़ी ज़कात सदक़ात। दिल न तोड़िए गरीब का। कैसी शरीयत है, कितनी खूबसूरत शरीयत है। दिल न तोड़िए गरीब का। एक मिस्कीन गरीब औरत आई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उसने कहा कि ये हदिया कबूल कर लीजिए।
तो उम्मुल मोमिनीन ने देखा यह बहुत गरीब औरत है और उसके बाद हदिया मुझे दे रही है, तो तरस आया उनको कि अपना खर्चा चला, अपने घर वालों पे खर्च करे, उसमें हदिया मुझे दे रही। तो उन्होंने हदिया कबूल नहीं किया, कहा तुम ही रखो ये। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आपने फरमाया, आयशा तुमको उस मिस्कीना औरत का हदिया कबूल कर लेना चाहिए था और उसके बदले में उससे अच्छी कोई चीज़ दे देना चाहिए थी। यह है नबी की तालीम, ताकि उस गरीब का दिल न दुखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम, ये है दीन, ये है सीरत। खाली नमाज़ें पढ़ लेना नहीं है, गरीबों के जज्बात की रियायत करना। फरमाया, आयशा अल्लाह को मिस्कीन आजिज़ी करने वाले पसंद हैं और तकब्बुर और बड़ाई करने वाले पसंद नहीं हैं। तो हज़रत बरीरा से आपने क्या कहा, तुम्हारे लिए सदका है और हमारे लिए हदिया है। यही हज़रत बरीरा है। तो हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आज़ाद कर दिया था। पहले कनीज़ थी, फिर उनको आज़ाद कर दिया। इनके एक शौहर थे, उनका नाम था हज़रत मुग़ीस। क्या नाम था? ये भी नाम रखने वाला और ये भी नाम रखने वाला है। कौन सा? बरीरा भी नाम रखने वाला है। बरीरा के माने नेक के हैं नेक, और मुग़ीस के माने मदद करने वाला। मुग़ीस से मुग़ीस। तो सहाबी भी हैं दोनों और मुबारक नाम है। तो बरीरा का निकाह हुआ था हज़रत मुग़ीस से। किससे? हज़रत मुग़ीस रज़ी अल्लाह अन्हु से। मुग़ीस ग़ुलाम थे किसी के और बरीरा बांदी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की, और निकाह हो चुका था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत बरीरा को आज़ाद कर दिया। अब बीवी तो हो गई आज़ाद और शौहर क्या है अभी? शौहर नहीं आज़ाद हो, शौहर अभी ग़ुलाम है, बीवी आज़ाद। अब देखिए शौहर क्या है वकील साहब? शौहर क्या है और बीवी आज़ाद हो गई। पहले नहीं थी आज़ाद। ये पॉइंट नोट कीजिए आप वकील हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले आज़ाद नहीं थी, अब आज़ाद हो गई बीवी। शौहर अब भी ग़ुलाम है। इस्लाम का कानून देखिए कि जब दोनों ग़ुलाम हो, दोनों में से जब कोई आज़ाद हो जाए तो उसके बाद चाहे उस निकाह को बरकरार रखे, चाहे उस निकाह को ख़त्म कर दे। क्यों? पहले दोनों बराबर के थे, तुम भी ग़ुलाम हम भी ग़ुलाम। अब हम तुमसे आला हो गए, हम आज़ाद हैं और तुम किसी के ग़ुलाम हो, तो उसकी वजह से उसको एक हक़ शरीयत ने दिया है। अगर वो उसके साथ न रहना चाहे तो निकाह को ख़त्म कर सकती। मतलब शरीयत की बारीकियां देखिए आप कि हम आज़ाद हैं, तुम बंधे हुए हो भी, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी। और बारीकी देखिए, अगर बचपन में रिश्ता कर दिया गया, पहले ज़माने में बचपन में रिश्ते कर दिए जाते थे, नासमझ बच्चे और बच्चियां और रिश्ता हो गया, तो बड़े होने के बाद जब वो बाहोश हो गए, बालिग हो गए, तो शरीयत ने उनको क्या दिया? इख्तियार। क्यों? ज़िंदगी भर का मसला है। अब ये नहीं कि जो ज़बरदस्ती बांध दिया गया बांध दिएगा, अब नहीं पसंद है, एक दिन का मसला हो तो गवारा कर ले, ज़िंदगी भर का मसला है। बालिग होने के बाद उनको इख्तियार है वो उस निकाह को बाकी रखें या बोलो
या ख़त्म कर दें, लेकिन मुतलक़न नहीं। अब देखिए इसमें भी बारीकी, बालिग होने के बाद इख्तियार तो दिया गया, चाहे बाकी रखें चाहे ख़त्म कर दें, लेकिन उसमें भी तफसील। ये कहाँ मिलेगी? दुनिया के कौन से मज़हब में मिलेगी? उसमें क्या तफसील? अगर ये रिश्ता बचपन में बाप ने किया था और दादा ने किया था, तो बालिग होने के बाद इसको कैंसिल करने का इख्तियार नहीं मिलेगा। किसने किया था? बाप ने या दादा ने? अम्मा ने किया था, जब भी इख्तियार है। चचा ने किया था, जब भी इख्तियार है। मामू ने किया था, जब भी इख्तियार है। नाना नानी ने किया था, जब भी इख्तियार। बाप ने अगर किया था और दादा ने किया था, तब ये इख्तियार नहीं मिलेगा। क्यों? वजह इसलिए कि बाप और दादा ये अपनी औलाद के लिए जितनी मोहब्बत, जितनी शफ़क़त इनके दिल के अंदर होती है, जितनी खैरख्वाही इनके अंदर होती है, इतनी किसी दूसरे में नहीं होती। तो माँ के अंदर नहीं होती है, माँ के अंदर, मगर मसला दूसरा भी तो है। क्या? औरतें नाक़िसुल अक्ल भी तो होती हैं। हो सकता है उन्होंने कोई फ़ायदा देखा हो, बेचारी पिघल गई हो, तरस आ गया हो, कमज़ोर दिल की भी होती हैं, रिक़्क़त भी होती है। लेकिन बाप यूँ नहीं पिघलने वाला, सोच समझ ही के रिश्ता करेगा जहाँ करेगा। औलाद की खैरख्वाही भरपूर अगर किसी में होती है तो किस में होती है? बाप और दादा में। इसलिए अगर इन दोनों ने ही किया है रिश्ता, तो फिर इख्तियार नहीं मिलेगा। इनके अलावा किसी ने किया है तो इख्तियार है। ये भी मसला हो गया। इसीलिए क्या है मसला पता है? 3 लोगों की बद्दुआ रद्द नहीं होती। एक मुसाफिर, एक मजलूम, एक बाप। बाप अगर बद्दुआ कर दे तो बद्दुआ रद्द नहीं होती। क्यों? इसलिए कि बाप बहुत खैरख्वाह होता है अपनी औलाद का। जब उसका दिल बिल्कुल एकदम से ज़ख्मी हो जाएगा और उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी, जब नासूर बन जाएगा, जब ही फूटेगा, जब ही बद्दुआ के कलिमात निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो फिर खाली नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाज़त। लेकिन ये मतलब नहीं फिर माँ की बद्दुआ की परवाह ना करो। माँ का नाम क्यों नहीं लिया गया? इसलिए कि माँओं की तो आदत होती है, काहे की? कोसने की तो आदत है। औलाद को न सही किसी न किसी को कोसती रहती। लड़ाई अगर हुई और गालिब ना आ सकी तो कोसना शुरू। और कोसने के अलावा एक चीज़ और भी है कि कोई ऐसी तरकीब हो जाए कि ये जल्दी से मर जाए। अमलियात, टोना टोटका, तावीज़ात। तो जो था कौन? गुलाम अहमद कादियानी, वो भी ज़नख़ा था। नबी कहाँ से होता वो? उसमें यही चीज़ थी। उसने अब्दुल्ला आथम, एक ईसाई था, उससे मुनाजरा किया और मुनाजरे में गुलाम अहमद कादियानी हार गया। अब वो बताइए, नबी भी कभी मुनाजरे में हारा है? ये झूठा था तो हार गया। जब हार गया तो फिर क्या हुआ? अब क्या करें? तो बड़ी बदनामी है। तो उसने बाकायदा चने पढ़वाए। काहे के लिए? उसने पेशन गोई कर दी। आखिर में कहने लगा, हम में से जो झूठा होगा वो पहले मर जाएगा, और इतने दिन में ये अब्दुल्ला इब्ने आथम जो है ये मर जाएगा इतने दिन में। अब कह तो दिया, अब लेकिन अब अगर न मरा तो, अगर न मरा तो क्या होगा? तो इसलिए उसको मारो। कैसे मारे? चने पढ़ो। तो चने पढ़वा रहा है। ये नबियों को तो रोको। ये मर्दों वाली बात नहीं है। वो कायदे का आदमी भी नहीं था, नबी कहाँ से होता?
गर्ज़े की हज़रत बरीरा का बात मैं कर रहा था। हज़रत बरीरा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कर दिया, आज़ाद, और शौहर उनके अभी ग़ुलाम हैं। और जो आज़ाद हो जाए तो उसको क्या होता है, इख्तियार मिलता है, चाहे निकाह में बाकी रखे और चाहे ख़त्म कर दे। अब हज़रत बरीरा को तो पावर मिल गया, वो आज़ाद हो गई, तो उन्होंने अपने शौहर से कह दिया हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। तो शरीयत ने हक़ दिया है तो इस्तेमाल करेंगे अपना हक़, इस पर कोई पाबंदी भी नहीं। मगर शौहर को हज़रत बरीरा से बहुत मोहब्बत थी, और निकाह के ज़रिए से, निकाह ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से दो अजनबी लोगों में जब ताल्लुक़ पैदा होता है तो ऐसी मोहब्बत पैदा होती है, ऐसी मोहब्बत किसी में नहीं पैदा हो सकती निकाह की बरकत से। अब बरीरा साथ नहीं रहना चाहती और मुग़ीस को बड़ी मोहब्बत। अब शरीयत ने इख्तियार भी दिया, कुछ कह भी नहीं सकते। हज़रत मुग़ीस जुदाई की वजह से रो रहे हैं, मदीने की गलियों में रो रहे हैं, इतने दिनों का साथ हमारा छूट जाएगा, और बरीरा राज़ी नहीं है, और उनके ऊपर ज़बरदस्ती हम कर भी नहीं सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला मिली। जब इत्तिला मिली तो आपने बरीरा को बुलाया। काबिल गौर बात, बरीरा को बुलाया और आपने कहा बरीरा तुम मुग़ीस के साथ बकिया ज़िंदगी गुजार लो, तुम्हारे शौहर ही तो हैं। अब हज़रत बरीरा की बात देखिए, और इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम का उसूल और क़ानून देखिए। हज़रत बरीरा की ज़िहानत देखिए। मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है मगर बात सब मोहतरम बोलता है। ये नबी के ग़ुलामों का हाल, कनीज़ों के उनके घर की हाल। हज़रत बरीरा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए ये आपका हुक्म है या सिफारिश और मशवरा? ये बताइए पहले। आप कह रहे मुग़ीस के साथ हम रुक जाएं और रिश्ता बाकी रखें, ये आपका हुक्म है या सिफारिश और मशवरा है? मतलब अगर हुक्म होगा तो नबी का हुक्म मानना फ़र्ज़ है, उसको माने बग़ैर चारा नहीं है। तो आपने फरमाया हुक्म नहीं है मेरा, सिफारिश है। कहले फिर हम नहीं मानेंगे, फिर हमें ये सिफारिश कबूल नहीं है, ये मशवरा मंजूर नहीं है। बरीरा ने कहा, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर, पेशानी पर ज़र्रा बराबर शिकन नहीं आई। इसको कहते हैं इजहार आज़ादी राय। जो यूरोप कंट्रीज़ के लोग ढंढोरा पीटते हैं, हम चाहे हम जो है वो खाके बनाएं और चाहे हम कुछ भी लिखें, इसलिए हमें तो आज़ादी हासिल है, हम जो चाहे करें, हम पाबंद नहीं हैं। ये आज़ादी नहीं है कि लोगों का दिल दुखाया जाए। आज़ादी इसको कहते हैं कि कनीज़ को ये हक़ दिया जा रहा है। और वो क्या कह रही है, अगर ये सिफारिश है तो हमें कबूल नहीं है, अगर मशवरा है तो मंजूर नहीं है। आपने नागवार भी आपको नहीं हुआ और आपने कोई ज़ोर और दबाव भी नहीं डाला। देखा आपने, ये बात काहे पे निकली ये बताइए, पता है आपको? काहे पे निकली पता है? क्या होता है जनाजे की दुआ? बच्चे का या बच्ची का जब इंतकाल होता है तो क्या दुआ की जाती? ऐ अल्लाह इसको मेरे लिए आगे जाने वाला बना दे, इसको मेरे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बना दे, इसको हमारे लिए सिफारिश करने वाला बना दे। सिर्फ इतना नहीं, आगे क्या कहा? और इसको ऐसा सिफारिशी बना जिस सिफारिश कबूल किया जाने वाला बना दे, या ऐसा सिफारिशी बना जिसकी सिफारिश भी अल्लाह के वहाँ कबूल हो जाए। ये नबी का जहन है, ये किसी और का नहीं हो सकता। कि आपने सिखाई ऐसी बातें अपनी उम्मत को, वरना सारी ज़िंदगी आदमी सोचता रहे, ये अपने दिमाग से नहीं मांग सकता। बस अल्लाह इसको मेरा सिफारिशी बना दिए,
मगर सिफारिशी बन जाने के बाद उसकी सिफारिश कबूल हो ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपने आगे एक और दुआ मांग ली, भाई अल्लाह से मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह के वहाँ देने में तो कोई कमी है नहीं, तो फिर मांगने में भी कमी नहीं करना चाहिए। अल्लाह अगर को सिफारिशी बना सकता है तो ऐसा भी सिफारिशी बना सकता है जिसकी सिफारिश कबूल कर। क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। नफ़ा देने वाला इल्म क्या है? जो सुना है उस पर अमल की तौफीक हो जाए। फिर क्या कहा आपने? व अमलम मुतक़ब्बला, और अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा जो तेरे दरबार में कबूल हो जाए। खाली अमल की नहीं मांगी, खाली अमल की तौफीक नहीं मांगी, अल्लाह नेक अमल की तौफीक ये नहीं मांगी अल्लाह के नबी ने दुआ। क्यों? नेक अमल आपने किया है उसका कबूल होना कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह पर वाजिब नहीं है उस अमल को कबूल भी कर ले। कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनकी नमाज मुंह पे मार दी जाती है, कितने हाजी हज करने जाते हैं, क्या कहता है? ला लब्बैक वला सादैक, तेरा लब्बैक भी कबूल नहीं, तेरा सादैक भी कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया अपनी उम्मत को? अल्लाह से ये मांगना, मांगे बगैर कुछ मिलेगा नहीं। इल्म भी अता फरमा, अमल की भी तौफीक अता फरमा, और ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा जो तेरे दरबार में कबूल हो जाए। मालूम यह हुआ कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं है, साथ साथ क्या करना चाहिए? कुरान पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बाद कबूलियत की दुआ भी मांगना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा बनाया तो क्या कहा था? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम है। हज़रत मरियम की वालिदा ने जब दुआ मांगी तो क्या मांगी? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह हम मन्नत मान तो रहें, इसको कबूल भी कर लीजिए। इन्नका अंतस समीउल, मालूम यह कोई ज़बरदस्ती थोड़ी अल्लाह कबूल भी कर ले, तो सिर्फ अमल काफ़ी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? नमाज के बाद नमाज पढ़ी हो जल्दी से, बड़ी मुश्किल से, कैसे? जैसे कर्जा अदा किया है और भागे जल्दी से, कैसी दुआ? अब तो कर्जा अदा ही हो गया। जाहिद तेरी इबादत का अंदाज हाय हाय, गोया कि एहसान तूने कर दिया परवरदिगार पर, ऐसा लग रहा है एहसान कर दिया। तो गर्जे की क्या फरमाया? 7वें दिन क्या हुआ? आपने फरमाया उसका अकीक़ा किया जाए, उसका नाम रखा जाए। और क्या कहा? अकीक़ा जो है बच्चा अकीक़े के साथ गिरवी होता है। गिरवी होने का मतलब बताया था। क्या मतलब बताया था? उसकी सिफारिश अल्लाह के वहाँ कबूल हो जाएगी अगर अकीक़ा जल्दी कर दो। मगर हम लोग तो बहुत दूर की सोचते हैं, है ना, बहुत दूर की। कहने अभी अकीक़ा करें, एक बकरा ज़बह करें, कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली घर में, उसमें भी जानवर ज़बह करेंगे, तो एक तीर से 2 शिकार क्यों ना कर दिए जाएं, है ना? कम खर्चा हो, सवाब ज़्यादा हो जाए। और ये सौदा कर किससे रहे? अल्लाह से कर रहे हैं, जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। जो कहना तुम दोगे, तुम अगर बखीली करोगे तो मैं बखीली करूँगा, अगर तुम सखावत करोगे तो हम सखावत करेंगे, अगर तुम गिन गिन के खर्च करोगे तो हम गिन गिन के तुम्हें देंगे। हदीस में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कुछ मांगा, आपने दे दिया। अभी कभी ना तो आपने कहा ही नहीं, तो वो कुछ था नहीं। दूसरा आदमी आया मांगने के लिए, तो आपने फरमाया ऐसा है तुम मेरे नाम से कर्ज ले लो, मेरे नाम से कर्ज ले लो और अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, कर्जा मैं अदा कर दूँ, मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है। जब आपने ये कहा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर अपने पास हो तो आप दे दें, नहीं है फिर भी मशक्क़त उठा रहे हैं कि मेरे नाम से कर्ज़ ले लो, फिर मैं कर्ज़ा अदा करूँगा, अल्लाह ने इसका तो आपको हुक्म दिया नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने हर आदमी को उतना ही बोझ रखा है जितनी उठाने की ताकत है। अगर है तो भाई ना करो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कर्ज़ा लेके,
तो हज़रत उमर ने ये बात जो कही थी अल्लाह के नबी से, ये किस इरादे से कही थी बताओ? मतलब किस इरादे, उनका बुरा चाहने के लिए कही थी? अरे हुजूर की खैरख्वाही मोहब्बत ही में तो कही थी। आप क्यों मशक्क़त उठा रहे हैं? अल्लाह के पैगम्बर जब नहीं है तो मशक्क़त उठाने की क्या ज़रूरत? मोहब्बत पे कही थी। हज़रत उमर अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, मगर ये बात अल्लाह के नबी के मिजाज के खिलाफ थी। आपका चेहरा जो था वो बदल गया सुन के हज़रत उमर का मशवरा। इतनी देर में एक सहाबी वहाँ खड़े हुए थे, कहने लगे खर्च करो और अर्श वाले की तरफ से कमी का अंदेशा मत रखो। खर्च करो, अल्लाह जो अर्श वाला है उसके ख़जाने में कोई उसकी तरफ से कमी का अंदेशा, वो तुम्हारे वहाँ कम पड़ जाएगा, मत सोचो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो था उनकी बात सुनकर के चमकने लगा खुशी से, और आपने फरमाया इनफ़िक़ या बिलाल, अनफ़िक़ या बिलाल, बिलाल खर्च करो, वला तख्श मिन ज़िल अर्शि इक़लाला, और बिलाल अर्श वाले की तरफ से कमी के बारे में मत सोचो कि कमी पड़ जाएगी। अल्लाह हमारा मालिक है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता। देख सकता नहीं मालिक मेरी महरूमी को, और जाम खाली नहीं होता है कि भर देता है। 10 दिए तो क्या होता है, कितने देगा? 70। एक दिया तो 10। ये रखो अकीदा, अल्लाह से जैसी उम्मीद रखोगे वैसे ही मामला होगा। हज़रत राबिया बसरिया ने इफ्तार के टाइम पे एक ही रोटी थी और खादिमा से कहते दे दो। उसको तो बड़ा गुस्सा आया, हम दोनों रोज़े से, एक रोटी थी, पेट तो उससे भी ना भरता, मगर कनीज़ थी भाई, उसने दे दिया। थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई और बाकायदा एक थाल में रोटियां आईं। उन्होंने कहा गिनो ज़रा सा इनको, और जो गिना तो निकली 9 का, वापस करो। अब उसको और गुस्सा आ रहा है, क्या घर पे आया हुआ, एक तो था नहीं, एक ही रोटी थी, इफ्तार का टाइम हो रहा है, और साहब ये देखिए घर पे आया हुआ रिज़्क़ वापस किए दे रही हैं, मगर चू नहीं कर सकती। थोड़ी देर में वो फिर से आया, उसके मालिक ने कहा वापस कर दे। कहा क्या, कितने ले गए थे? 9 का, एक और बढ़ा दो, दे हो जाओ। अब वो लेके 10 आया, कहा ये मेरी है, रख लो। तो ये है मामला, सूरत हाल। तो हम लोग क्या करते हैं, बुख्ल, कंजूसी फितरत में दाखिल है। बचाना, दुनिया में बचाओ और आखिरत वाले कामों में बचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? आपने फरमाया आयशा वो जो बकरी ज़बा की थी और उसको तुमने बांटा, कुछ बचा उसमें से? तो कहने अगली 10 बची हुजूर, वो आपके लिए हमने रखी। आपने कहा आयशा जो बांटा है वही बचा है, ये नहीं बचा, वो अल्लाह के वहाँ पहुँच गया, वो जमा हो गया, वही बचा। हम लोग तो बचाने की फिक्र में रहते हैं। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज है। तू बचा बचा के न रख इसे। बचाना मतलब कहीं टूट ना जाए, आईना है कीमती, कहीं टूट ना जाए, इसलिए हिफाजत से रखो, कहीं इस पे ज़र्ब ना आ जाए, कहीं इस पे बाल ना आ जाए। तो क्या कहा अल्लामा इकबाल ने, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये वो वाला आईना नहीं है, इसमें अगर बाल पड़ जाए तो बेकार हो गया, अगर टूट गया तो बेकार हो गया, ये वो वाला नहीं है। ये कौन सा आईना है? जो शिकस्त हो तो अजीज तर, जो शिकस्त हो तो अजीज तर। जब ये टूट जाता है तो अल्लाह ताला के दरबार में इसकी कीमत और बढ़ जाती है। जो शिकस्त तर हो, अजीज तर है, निगाह है आईना साज में। जो आईना बनाने वाला है, जिसने ये दिल बनाया है, उसकी नज़र में वही दिल ज़्यादा कीमती है जो टूट चुका हो। कहाँ तलाश करें हम, तुम्हें कहाँ तलाश करें? किसी ने पूछा अल्लाह ताला से कहाँ तलाश करें, तो कहा टूटे हुए दिलों के पास। यानी मतलब समझ रहे हैं आप, टूटे हुए दिलों को जोड़ोगे तो हमें वहाँ पाओगे।
यही मतलब है उस हदीस का। ये बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ, आपके सामने बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं मुस्तकिल, इनको अलग अलग बिठाइए ना, नहीं भगाइए नहीं, अलग अलग बिठाइए। यहाँ भेज दिए मेरे पास, तो क्या कहा? यही मतलब है उस हदीस का जो आपने सुनी होगी बहुत मर्तबा, बात आ गई तो कहते हैं, इसलिए कि रुकना नहीं चाहिए। जो बात जहन में आए अल्लाह की तरफ से उसको कहते रहना चाहिए। क्या है? अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, ऐ बंदे मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया मुझे, है ना? पढ़ी हदीस, फ़ज़ाइल आमाल में पढ़ी हूँ, मैं भूखा तो तूने खाना नहीं खिलाया। अल्लाह आप कहाँ भूखे हो सकते हैं, आप तो सबको खिलाने वाले हैं। मेरा फुला बंदा भूखा था, तुमने खिलाया नहीं, अगर तुम उसको खिलाते तो मुझे उसके पास पाते। सुनिए, अल्लाह पूछेगा, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। अल्लाह आपको प्यास कहाँ लगती, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, अल्लाह आपको कपड़े क्या ज़रूरत। हर जवाब में अल्लाह यही कहेगा, मेरे बंदे को ज़रूरत थी, अगर तुम ऐसा कर देते तो मुझे उसके पास पाते। ये मतलब है उसका, टूटे हुए दिलों के पास अल्लाह रहता है। पता यूँ तो बताते हैं वो सबको लामका अपना, पता यूँ तो बताते हैं वो सबको लामका अपना, मगर मालूम है रहते हैं वो टूटे हुए दिल में। अल्लाह कहाँ है? का लामकान, अल्लाह को कोई मकान ही नहीं। कौन सी जगह में खुदा आएगा? वो तो लामका, उसकी अजमत लामहदूद है उसकी अजमत। फिर अल्लाह कहाँ रहते? का लामकान में, उनका मकान ही नहीं। पता सबको बताते हैं वो अपना, पता सबको बताते हैं लामका अपना, हमें मालूम है कहाँ रहते हैं वो, हमें मालूम है रहते हैं वो टूटे हुए दिल में। इसलिए टूटे हुए दिलों को जोड़ो, सबसे बड़ी नेकी है। हज़रत मसनवी शरीफ में मौलाना रूम कहते हैं, दिल बदस ताउर की हज्जे अकबरस, टूटे हुए दिलों को जोड़ दो, ये मियाँ हज्जे अकबर का सवाब है इसमें। तुमने इसको समझे नहीं तो उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा, उम्रे पे उम्रा करने जा रहे हो, और तुम्हारे पास कितने उम्रे हैं यहाँ, तुम्हें हज्जे अकबर का सवाब मिलेगा। देखो कोई टूटे दिल वाला तो नहीं, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, वाकई हकीकी। तो बात कहाँ पहुँची? मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि क्या फरमाया कि बच्चा अपने अकीक़े के साथ गिरवी होता है, उसका नाम रखा जाए, 7वें रोज़ उसका अकीक़ा किया जाए, उसका नाम रखा जाए। ये हदीस जो जिक्र की गई, ये हदीस क्या है? ये उतनी मजबूत नहीं है, मजबूत वाली वो है बच्चा पैदा हुआ और नाम रख दिया गया। और 7वें दिन नाम रखने का मतलब क्या है? नाम तो पहले से रखा गया, लेकिन अकीक़े की जब दुआ पढ़ी जाएगी तो नाम लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और आजकल तो इसका मौका ही नहीं है, इसलिए कि इधर बच्चा पैदा हुआ, आपको वहाँ लिखवाना है, दर्ज कराना है। तो क्या लिखवाना है? नाम 24 घंटे में लिखवाओ। और आप तो महीनों नाम नहीं रखते थे पहले, का पहले से इंतज़ाम करो, हर चीज़ का पहले से इंतज़ाम, इसका इंतज़ाम क्यों नहीं? तो बाहर सूरत हज़रत मरियम ने की वालिदा ने क्या कहा? सम्मयतुहा मरियमा, हमने इसका नाम रखा है मरियम। इससे एक बात और मालूम हुई, मरियम के माने इबादत गुजार, इबादत करने वाली, यानी मतलब ऐ अल्लाह हमने इसका नाम मरियम रखा है, जैसा नाम रखा है वैसे ही इसको वैसे ही बना भी दिए। इसको कहते हैं इस्म बा मुसम्मा। क्या कहते हैं? इस्म बा मुसम्मा। इस्म माने नाम, बा मुसम्मा माने जैसा नाम रखा गया वैसे ही। ये इस्म बा मुसम्मा है। अगर ये हातिम इनका नाम रखा गया तो वाकई हातिम है, ये नहीं नाम तो हातिम है मगर महाकंजूस हैं। तो ये क्या हुआ? इस्म बा मुसम्मा नहीं, नाम गलत हो गया, यानी इंतहाई काले कलूटे बशक्ल बदहयत, और नाम क्या रखा? यूसुफ। तो इस्म बा मुसम्मा, इनका नाम मरियम रखा है। मरियम के माने आबिदा और जाहिदा के हैं। ऐ अल्लाह मरियम नाम मैंने क्यों रखा? ताकि इनको वाकई मरियम
बना दीजिए, ये इबादत गुजार हो, तेरी आबिदा हो, शाकिरा हो, जाहिदा हो। तो हज़रत मरियम ने की वालिदा ने नाम रखा मरियम। इससे क्या पता चला? नाम रखने का हक़ अकेले बाप को, ददियाल वालों को, बोलो ना, है। कहले आपने कैसे रख दिया साहब? लड़ाई हो रही, लड़ाई हो रही। ये तो हक़ जो है लड़के वालों का होता है। एक हक़ और समझते हैं लड़कों वालों का, वो भी हक़ है नहीं। ये बड़ी मुश्किल है। हक़ ना हो और आदमी अपना हक़ समझ ले तो भाई झगड़े लड़ाई खूब होती है, हैं? और फर्जी हो रहे झगड़े। क्या हक़ है? कहले निकाह पढ़ाने वाला जो है वो लड़के वालों की तरफ से आएगा, हमारा हक़ है। निकाह पढ़वाने वाला लड़के वालों की तरफ से आएगा। कहले हम लेके आए हैं अपने साथ। हम पहले से लेके आए हैं, ये नहीं। इसी तरह गवाह लड़की वालों का हक़, इसी तरीके से गवाह लड़की वाले, वकील लड़की वाले। क्यों? ऐसा आदमी होना चाहिए जो बच्ची की आवाज़ को पहचानता हो। ये बच्ची की आवाज़ कौन पहचानेगा? लड़की वाले, लड़के वाले, महरम, करीबी। मगर यहाँ सब गंगा उल्टी बह रही और उस पर झगड़े भी हो रहे है ना। ये बड़ी मुश्किल है। हक़ नहीं है और हक़ समझ रहे हैं। ये झगड़े तो इसी के हैं। अब क्या झगड़ा है? बहू हमारे पैर नहीं दबाती, बहू हमारे पैर नहीं दबाती। पैर दबाना ये बहू का हक़, सास का हक़ नहीं है। बहू खिदमत भी करे, मगर वो समझ रही है मेरा हक़ और वो कभी दबाती, तो झगड़ा होगा नहीं होगा। हक़ नहीं है, हक़ समझे हुए है। क्या हक़ है? हम गए, उठ के खड़े नहीं हुए वो हमारे लिए, एहतराम में वो हमारे उठ के खड़े नहीं हुए, इस पे झगड़ा हो रहा। ये क्या आपका हक़ था? क्या आपका एहतराम भी किया जाए? हक़ था। जो आदमी ये चाहे कि उसके लिए लोग उठ के खड़े हो जाएं, हदीस में है वो अपने लिए जहन्नम में जगह बना ले। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, दो सहाबी मौजूद थे वहाँ। एक उठ के खड़े हो गए, एक नहीं खड़े हुए। तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं खड़े हुए? तो उन्होंने बताया कि हदीस में ये है कि जो ये शख्स चाहता हो कि लोग उसके लिए उठ के खड़े हों, जहन्नम में ठिकाना बना लें, इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उससे नाराज़ नहीं हुए, बहुत खुश हुए। आजकल लोग इसी पे नाराज़ हैं। ये देखिए साहब, सब खड़े हो गए, ये बैठे हुए। अरे है, ये झगड़े हो काहे के रहे हैं? हक़ की खातिर नहीं हो रहे हैं। हक़ नहीं, उसको हक़ समझे हुए हैं तो झगड़े हो रहे हैं। और क्यों हक़ समझे हुए हैं? इसलिए कि शरीयत जानते ही नहीं दीन क्या होता है, दीनदारी क्या होती है। और वो घर बैठे पता भी नहीं चलेगा। ये कहाँ पता चलेगा? ये अगर आप मुंतखब अहादीस पढ़ें रोज़ाना 60 साल तक बिला नागा, ख़त्म हो फिर शुरू करें, ख़त्म करें फिर शुरू करें, फिर ख़त्म करें फिर, उसमें ये सब मिल जाएंगे मसले। मिलेंगे ना? ये सारी बातें उसमें मिल जाएंगी ना। अगर बुखारी शरीफ रोज़ाना पढ़ी जाए और ख़त्म की जाए, उसमें भी नहीं मिलेगी। ये सारी बातें अगर किसी किताब में मिल सकती हैं तो सिर्फ एक किताब है, और वो कौन सी किताब है? कुरान करीम। यही है किताब ज़िंदगी, यही है दस्तूर हयात। जिस मालिक ने ज़िंदगी दी है, उस मालिक ने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो गाइड बुक दी है वो कौन सी है? कुरान पाक है। अहादीस इसकी शरह हैं। ऐसा नहीं है हदीस की किताबें बेकार हैं। हदीस की किताबों में दीन है, फजीलत है, सवाब का काम है, दीन का काम है। मगर ये मत समझो कि यही दीन है, इसके आगे कुछ नहीं। यही गड़बड़ी, यहीं पे ख़राबी यहीं पे है। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं,
अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ये पूरा दीन नहीं है और मर जाओगे पूरा दीन नहीं आएगा अगर इसी से चिमटे रहोगे। मगर अफसोस इसी बात का है, काश कि अल्लाह आंखें खोल दे, अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह दीन की समझ अता फरमाए, फ़हम अता फरमाए। वो भी दीन है मगर वो काफ़ी नहीं है दीन। और ये बहुत बड़े कलंदर का जुमला है जो मैं कह रहा हूँ। बहुत बड़े कलंदर, बहुत बड़े आरिफ, बहुत आला दर्जे के शख्स मुहियुस सुन्ना हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये काम नाफ़े है, इसके नफ़े से कोई इनकार नहीं, बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अगर काफ़ी समझ लिया तो गड़बड़ी है। और हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह नहीं कहा था कि ये काफ़ी है। हज़रत ने फ़ज़ाइल क्यों रखे थे? क्यों रखे थे? जब फजीलत आदमी सुनेगा तो क्या होगा, उसके दिल के अंदर शौक़ पैदा होगा अमल का, है ना। और जब शौक़ पैदा होगा तो अमल करे कैसे, उसके लिए फिर उसको इल्म की ज़रूरत होगी। और जब इल्म की ज़रूरत होगी तो वो इल्म हासिल करेगा, मसले हल हो जाएंगे। मगर हमने उसी पर इक्तिफ़ा कर लिया, खुदा तुझे तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तुम समझे नहीं, अल्लाह समझ दे दे बस। तो क्या फरमाया, इन्नी सम्मयतुहा मरियमा, मैंने इसका नाम रखा है मरियम। किसने रखा? हज़रत मरियम की वालिदा ने। क्या नाम था उनका? अरे नहीं भाई, गड़बड़ किया। हन्ना बिनते फाकूज़ा उन्होंने नाम रखा। तो माँ ने नाम रखा, मालूम माँ को भी नाम रखने का हक़ है। अब इस पे लड़ाई ना हो जाए कहीं कि हमने दर्स में सुना है माँ को भी हक़ है लिहाजा हम ही रखेंगे। भी हक़ है, ही हक़ नहीं है, फ़र्क है ना दोनों में। माँ को भी हक़ है, माँ ही का हक़ है, फ़र्क है दोनों में। तो दोनों का हक़ है, मिल के मशवरा करके रखो, अच्छा नाम रखो, औलाद का हक़ है। तो इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व इन्नी सम्मयतुहा मरियमा, और उन्होंने कहा कि मैंने इसका नाम रखा है मरियम। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और ऐ अल्लाह मैं इसको आपकी हिफाजत में देती हूँ और इसकी औलाद को आपकी हिफाजत में देती हूँ। किससे? शैतान मरदूद से। नाम भी रखा और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह इसकी भी शैतान से हिफाजत फरमा और इसकी औलाद की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हदीस में आता है कि जितने बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, और अगर बच्चे नहीं रोते हैं तो फिर घर वाले रोते हैं। अरे होता नहीं होता, अजीब किस्सा है। बच्चा रो रहा है तो सब खुश हो रहे हैं, और बच्चा नहीं रो रहा है तो सब रो रहे हैं। क्यों? रोना जिंदगी की अलामत है। बच्चा रोया इसका मतलब जिंदा पैदा हुआ है। और अगर ये जिंदा पैदा हुआ और उसके बाद मर गया खुदा न खास्ता, तो इसका नाम भी रखा जाए, इसको गुस्ल भी दिया जाए, इसको कफन भी दिया जाए, इसके जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। और अगर नहीं रोया, अच्छा रोया तो नहीं लेकिन सांसें ले रहा था, सांस चल रही थी, का जब भी यही मसला है, नाम भी रखा जाए, गुस्ल भी दिया जाए और कफनाया भी जाए, जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर ज़िंदा नहीं पैदा हुआ तो फिर पानी डाल दिया उसके ऊपर और एक कपड़े में उसको लपेट दिया और बग़ैर किसी जनाजे की नमाज के उसको जाके दफना दिया।
तो बच्चा रोता है, मगर रोता काहे के लिए? इसलिए कि शैतान साहब वहाँ मौजूद होते हैं और उनको उस बच्चे में भी तरस नहीं आता जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके चोके लगाते इंजेक्शन, उसी से रो रहा है बच्चा। अब इनका असरात का जो शैतानी असरात हैं, इनका इजाला कैसे होगा? दाएं कान में अजान कह दो और बाएं कान में तकबीर कह दो। अब ये पता चला बच्चा जो है वो तो मशीन में रखा हुआ है, अब कैसे अजान कहें? और साहब ज़रूरत नहीं मगर फिर भी रखे हुए हैं, क्यों? इसलिए कि मशीन का किराया बढ़ेगा। कातिल इंतकाल हो चुका है मगर कह रहे हैं अभी सांस चल रही है, वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। आप बताइए ये पैसा जो ऐसे आएगा बेदर्दी के साथ, नहूसत के साथ, जुल्म के साथ, ये अपने साथ क्या लेके आएगा? बरकतें लेके आएगा। ये नहूसत लेके नहीं आएगा। मगर इंसान इतना हरीस हो जाता है, मोहब्बत में अंधा हो जाता। किसी चीज़ की मोहब्बत आदमी को अंधा कर देती और बहरा कर देती। लोग जब मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते हैं तो समझते हैं इंसान की मोहब्बत। इंसान की मोहब्बत नहीं, किसी चीज़ की भी मोहब्बत आदमी को अंधा कर देती और बहरा कर देती। देखा किसी आदमी को अंधा? मोहब्बत किसी चीज़ से करता हो फिर अंधा भी हो गया, देखा? ये अंधा का मतलब उसको अपना नुकसान, अंजाम दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपनी बदनामी, मुआशरे में क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में, कैसी हाय निकल रही हैं मजलूमों की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नतीजा क्या होता है? फिर जब वो गिरता है तो फिर कोई उठाने वाला उसको नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल पर रहम फरमाए। कौड़ी कौड़ी ला करके जमा कर रहे हैं, जायदादें बेच करके इलाज कर रहे हैं, मगर जालिम उनको माफ़ नहीं कर रहे। कैसा ज़माना आ गया। एक ज़माना था कि बाकायदा इलाज करते थे, इलाज करने के साथ दुआएं अल्लाह से करते थे। अल्लाह ये मरीज़ आया है, इसका मरज़ समझ में नहीं आ रहा है, ऐ मालिक जहन के अंदर डाल दे क्या मरज़ है, इस दवा में अल्लाह शिफा पैदा कर दे। एक वो ज़माना था। ये नबूवत का ज़माना नहीं था, ये सहाबा के ज़माने की बात नहीं है, ये बहुत बाद की बात। लोगों ने ऐसे हकीमों को देखा होगा, मस्जिद के हुजरे में रहते, सिर्फ वहीं देख रहे अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। पैसे ही सब कुछ नहीं है, अकीदा, ईमान, सलामत। मजाल कहीं पे ज़र्रा बराबर भी ताख़ीर हो जाए, कहीं दब जाएं। मोहम्मदी एक कस्बा है लखीमपुर का, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे और हकीम भी थे। वो हकीम रमज़ानुल हक़ साहब दारुल देवबंद के फ़ाज़िल थे। तो वो एक राफ़ज़ी नवाब बीमार हो गया, वहाँ रहता था। उसने बुलाया, हज़रत तबीब थे, हकीम थे। गए और कहने देखिए आपके अक़ीदे ख़राब हैं। पहला जुमला यही, आपके अक़ीदे ख़राब हैं। मैं तबीब हूँ, हकीम होने की हैसियत से आ गया हूँ। लाइए अब देखें मसला। बताना, ये न समझना मोहब्बत में आए हैं, तो इंसानियत के तकाज़े की वजह से आए हैं, पेशे की वजह से आए हैं। मगर ये सुन लो, अक़ीदे अच्छे नहीं हैं तुम्हारे। कैसे लोग थे, उसी में बरकतें थी। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता, तो क्या कहा उन्होंने? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? शैतान उसके चोके लगाता, वो रोता है। मगर हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे महफूज रहे। क्यों महफूज रहे? इसलिए कि उनकी माँ ने दुआ की थी। क्या क्या दुआ की थी? वउईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह मैं इसको आपकी हिफाजत में दे रही हूँ, उसकी औलाद को हिफाजत में दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है
कि दूसरे नबियों के साथ शैतान का असर होगा। नहीं, शैतान अपने चौके लगाता, ज़रूरी नहीं है उसका असर बच्चा कबूल करे, हो सकता ना कबूल करे। और अंबिया का मामला तो अलग ही होता है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता, वो तो मासूम होते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत हुई, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई कहें हमारे नबी का दर्जा तुम्हारे नबी से बड़ा है, मगर नहीं। एक होती हर एतबार से फजीलत और एक होती किसी ख़ास चीज़ में फजीलत। एक चीज़ में अगर फजीलत है तो उसकी वजह से वो आदमी जिसको हर चीज़ में कमाल हासिल है उससे अफजल नहीं हो जाए। मिसाल से समझिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएं और बच्चियाँ, कौन? बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, वो क्या कर रही हैं? दफ बजा रही। एक तरफ से मंडा होता है, एक तरफ से खुला होता है, खुशी में बजा रही। आप बैठे हुए, थोड़ी देर में हज़रत अबू बकर आ गए, जब भी बजा रहे हैं कोई मसला नहीं। थोड़ी देर में हज़रत उमर आए, अब वो जल्दी जल्दी उन्होंने अपने दफ लिए और उसके ऊपर बैठ गई और बजाना बंद। बजा बजा के दफलियाँ जो गा रही थी बच्चियाँ, वो गाते गाते क्यों रुकी? बताओ क्यों चली गई? या आखिर कौन आ गया जो शैतानत पे छा गया? वही है हक नवा उमर, हज़रत उमर आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुज़रते हैं शैतान वो रास्ता बदल देता है। तो क्या मतलब हुआ हज़रत उमर में ये ख़ास बात थी तो वो हज़रत अबू बकर से भी अफजल हो गए क्या? क्या अल्लाह के नबी से भी अफजल हो गए? एक जुज़ी चीज़ है, एक खुसूसियत है, वो भी नबी का सदक़ा है। जिसको जो भी फजीलत मिली है, अगले को मिली हो या बाद वाले को मिली हो, या जिसको जो कमाल और फजीलत मिलेगी वो सब किसकी बरकत है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। तो क्या फरमाया? इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा। उन्होंने दुआ की थी अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह कहता उनके परवरदिगार ने उस बच्ची को कबूल कर लिया। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए लड़के कबूल किए जाते थे, मगर ये उनकी दुआ का नतीजा था कि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए हज़रत मरियम की वालिदा की दुआ के मुताबिक हज़रत मरियम को कबूल कर लिया गया। कबूल कर ले। दूसरी चीज़, अल्लाह ने उनको शक्ल सूरत के एतबार से भी बड़ा महबूब व मकबूल बनाया था हज़रत मरियम को। और नशो नुमा भी ऐसे हो रही है, एक रिवायत में है किसी अन्ना को रख कर के दूध पिलाया दाई को, एक रिवायत में कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ उनको मिल रहा है और ख़ुद उठ रही हैं और बैठ रही हैं। और जितनी देर में बच्चा 1 साल में बड़ा होता है, 1 दिन में हज़रत मरियम बड़ी हो रही। क्या कहा कुरान ने? कबूल कर लिया उनके परवरदिगार ने बेहतरीन तरह कबूल करना। व अम्बतहा नबातन हसना, और अल्लाह ताला ने उनको उम्दा तौर पर बढ़ाया, नशो नुमा उनको दिया। उनका जिस्म, उनका हुस्न, उनका अमल, उनका दयानत, उनका तक़वा बढ़ता चला गया। और अल्लाह ने कैसा कबूल किया? वकफ़लहा ज़करिया, उनको ज़करिया को उनका कफ़ील बना दिया, ज़करिया की सरपरस्ती में दे दिया। और ज़करिया कौन है? पैगंबर। कैसे? जब लेके आई वो मरियम की वालिदा, क्या बंद कर दें क्या? घड़ी कई मरतबा देखो, अज़ान कहना तुमको, वो कह देगा जिसकी ड्यूटी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हज़रत मरियम लेके आई कपड़े में लपेट करके। वहाँ वो तो हज़रत मरियम के वालिद तो इमाम ही थे, जितने लोग वहाँ थे, आबिद, जाहिद, खादिम, सब बड़ा एहतराम करते थे। किसका? हज़रत इमरान का। ये उनकी बच्ची है, लिहाजा सब कहने लगे इनकी खिदमत तो हम करेंगे। वो कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे, हम कफ़ालत करेंगे, हम परवरिश करेंगे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी थे, ये हज़रत मरियम के खालू। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा हम करेंगे, कि ये नबी भी थे। और कहा हम इसलिए करेंगे
कि इनकी खाला हमारे घर पे है। किसकी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खाला मेरे घर पे हैं, यानी हज़रत मरियम की बहन मेरे घर पे हैं। समझ रहे हैं? बाद लोगों ने कहा हज़रत मरियम की खाला थी, वो खाला है। और खाला जो होती है ये माँ के दर्जे में होती है। खाला माँ के दर्जे में होती है। लिहाजा हम करेंगे परवरिश। अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, ये हदीस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला माँ के दर्जे में होती है। कब फरमाया? कैसा ज़माना था, आज कैसा ज़माना है। कहने ये बच्चा है, इतना इतना उन्होंने माल छोड़ा, जायदाद छोड़ी। कहले ठीक है, हम हाजिर हैं। ये बच्चा भी है, इसकी परवरिश का मसला है, का सब जिम्मेदारी हम ही लें, सारी जिम्मेदारी हम ही लें। अरे और भी तो रिश्तेदार हैं। मगर नबी का ज़माना कैसा ज़माना था, वहाँ तो हर आदमी चाहता था ये जिम्मेदारी हम ले। मक्का फतेह हुआ, हुजूर वापस होने लगे। जब वापस होने लगे तो हज़रत हमज़ा कौन थे भाई? किसके चचा थे मालूम है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी बच्ची, उनका नाम, वो यतीम बच्ची, क्या नाम था उनका? उमारा। क्या नाम था? ये भी नाम रखने वाला है और ख़ुतबे में पढ़ा जाता है नाम, मगर हम लोग ध्यान नहीं देते। व अबा उमारता अल हमज़ती व अबुल फ़ज़्ल अब्बास। उमारा के बाप हज़रत हमज़ा पर और फ़ज़ल के बाप हज़रत अब्बास पर अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर के दोनों चचा का नाम आता है ख़ुतबे में। तो उमारा के माने क्या है? उमारा के माने सर का ताज, माने भी अच्छे हैं। हज़रत उमारा उनका नाम था। वो बच्ची थी अभी। अल्लाह के नबी जब वापस होने लगे तो दौड़ती हुई, मक्के में रहती थी, वो दौड़ती हुई आई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको लिया और कहा हम इनकी परवरिश करेंगे। लेकिन जब सहाबा को पता चला तो हज़रत अली कहते हैं हम परवरिश करेंगे, और हज़रत अली के बड़े भाई हज़रत जाफ़र कहते हैं हम परवरिश करेंगे, और हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा कहते हैं हम परवरिश करेंगे। तीनों में मुकाबला हो रहा है, मुनाफसत हो रही, हम करेंगे परवरिश, हम करेंगे परवरिश। यहाँ क्या है, मियाँ तुम ही कर लो। कैसा ज़माना था। अच्छा, वजह क्या है? हज़रत जाफ़र, हज़रत हमज़ा क्या कहते हैं? हज़रत अली कहते हैं ये मेरे चचा की बेटी है, मेरे पास आई है, मैं करूँगा परवरिश। जाफ़र कहते हैं कि इसकी माँ की बहन खाला मेरे निकाह में है, लिहाजा हमें हक़ हासिल है। हज़रत ज़ैद क्या कहते हैं? हज़रत ज़ैद कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमज़ा में और हमारे दरमियान भाईचारा कराया था मदीने में। जब भाईचारा कराया था तो ये मेरी क्या है? भतीजी। तीनों लोग दलाइल दे रहे हैं कि साहब हम मुस्तहिक़ हैं, कहते हम मुस्तहिक़ हैं, हम मुस्तहिक़ हैं। फिर इसका फैसला कहाँ हुआ? दरबार रिसालत में हुजूर के पास पहुँचे और सामने मसला रखा। तो आपने मसला कैसे हल किया? आपने फरमाया अली तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, मुझे तुमसे ताल्लुक़ है, तुमको मुझसे ताल्लुक़ है। और उसके बाद हज़रत ज़ैद से कहा अंत अख़ूना व मौलाना, तुम मेरे भाई भी हो और मेरे आज़ाद करदा ग़ुलाम भी हो। और उसके बाद बचे हज़रत जाफ़र, कहले अंत अशबहत खल्क़ी बिखुल्क़ी, जाफ़र तुम शक्ल सूरत में भी मेरे मुशाबे हो और मेरी सीरत और आदत में भी मुशाबे हो। हज़रत जाफ़र तो रक़्स करने लगे, रक़्स करना यानी नाचने लगे हमारे खुशी के। अल्लाह के नबी ने कहा तुम मेरे
जैसे हो काहे में, सूरत में भी और सीरत में भी। तीनों को तो आपने पहले बराबर किया और फिर आपने फरमाया भाई जाफ़र इसके ज़्यादा हकदार हैं। क्यों? इसलिए कि खाला इस बच्ची की जाफ़र के अक़्द में है और फरमाया अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला जो है वो माँ के दर्जे में होती है। तो वहाँ भी बैतुल मुक़द्दस के जो खुद्दाम हैं और उलमा हैं वो सब कह रहे हैं हम परवरिश करेंगे मरियम की, वो कहते हैं हम परवरिश करेंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर भी थे, कहले भाई देखो हम मुस्तहिक़ ज़्यादा हैं इसलिए कि इनकी खाला हमारे घर में है। मगर लोग मानने वाले कहाँ थे? ये सादत है, हम कहते पीछे हट जाएं। बाज़ लोग क्या होते हैं, वो अगली सफ़ में खड़े होते हैं, देखा कोई आ गया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। ये सादत है, हम कहा अगले छोड़ें किसी के लिए, भाई ये पहले से आए होते। और किसी को मस्जिद में हटा भी नहीं सकते आप, हैं? बंदो साहिब व मोहताज व गनी एक हुए और तेरे दरबार में पहुँचे तो क्या? धीरे से क्यों बोल रहे हो? अच्छा सभी एक हुए, जी नहीं चाह रहा लगता है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा। मस्जिद ही एक ऐसी जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस थी और हुजूर ने कुछ पिया तो दाईं तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे हुए थे और बाईं तरफ हज़रत खालिद बैठे हुए थे। खालिद समझे? खालिद इब्नुल वलीद सैफुम मिन सयूफुल्लाह। और ये दोनों आपस में खालाजाद भाई। कौन कौन? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और खालिद इब्न वलीद दोनों खालाजाद। जैसे हज़रत याहया और हज़रत ईसा खालाजाद भाई हैं, ऐसे हज़रत खालिद और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये भी खालाजाद भाई। और बैठे कहाँ हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में। हज़रत इब्न अब्बास छोटे हैं, हज़रत खालिद उम्र में बड़े हैं और ये दाईं तरफ छोटे बैठे हैं और बड़े वाले बाईं तरफ बैठे। तो हुज़ूर जब पी चुके तो आपने फरमाया हक़ तो दाहिने वाले का है कि बचा हुआ हम उसे दें, और इब्न अब्बास ये बड़े हैं, अगर तुम कहो तो हम इनको दे दें। ये बड़े हैं तो तुम कहो तो इनको दे दें। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया हुज़ूर ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। होंगे बड़े, बड़ा होना ठीक है अपनी जगह पर, मगर आपका झूठा है या तबर्रुक है, इसमें मैं ईसार नहीं कर सकता। आपने फिर उन्हीं को दे दिया। तो यहाँ हज़रत ज़करिया अपनी फ़जीलत बता रहे हैं। क्या भाई देखो हम परवरिश के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं मरियम के, इसलिए कि इनकी खाला मेरे घर पे। उनको ये सब कुछ नहीं, हम करेंगे परवरिश, हमारे इमाम की बेटी। फिर मसला कैसे हल हुआ? कुरान कहता वकफ़लहा ज़करिया। कैसे हल हुआ पता है? जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो झगड़ा चुकाने के लिए कुरानदाज़ी होती है। कुरानदाज़ी हुई और नाम हज़रत ज़करिया का कैसे कुरानदाज़ी हुई? बद्र के मैदान में भी कुरानदाज़ी हुई। काहे के लिए? बेटा जाएगा बद्र में शहीद होने के लिए या बाप जाएगा? बाप कह रहा हम जाएंगे, बेटा कह रहा हम जाएंगे। कुरानदाज़ी हुई है बाकायदा। आज जिस पे 1.5 महीने तक लोग रोते हैं और हर साल रोते हैं, वो रोने की चीज़ नहीं, वो ऐसी चीज़ थी कि बाप बेटे हासिल करने के लिए क्या कर रहे थे? कुरानदाज़ी कर रहे थे। और बेटे के हक़ में कुरान निकला और बाप तड़पते रह गए। फिर ओहद के अंदर आकर के उनको ये सआदत हासिल हुई। बाहर सूरत फिर कैसे कुरानदाज़ी हुई, ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसे उनके सर पर बने, इसकी तफसील इंशाअल्लाह। अच्छा रियाज साहब की तबीयत ख़राब, अल्लाह शिफा अता फ़रमाए। इस पुड़िया में क्या बनता है? सईद अहमद की तबीयत ख़राब, अल्लाह इनको भी शिफा अता फ़रमाए। हमारे क्या सिर्फ बेटियां होती हैं? भाई बहन में बेटियां हैं, हमारे भी एक बेटी है, उसके लिए बेटे की दुआ करिए। अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फ़रमाए। दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला से सदक़े की नियत कीजिए। अगर बेटा हुआ तो इतना पैसा जो है सदक़ा करेंगे नेक काम में,
और ये भी नियत कर लीजिए उसका नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखेंगे, इंशाअल्लाह बेटा होगा। क़र्ज़ बहुत है इसलिए दुआ कर दिए, अल्लाह आसान फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए 500 मरतबा। सुल्ताना और लाइबा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह इन सब बीमारों को और उम्मत के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। किसका? सईदा क़िज़वाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमा। ऐ अल्लाह दीनी मसाइल जानने का शौक़ और जज्बा और तड़प दिल में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मालूम है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा, इसको हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। इसकी बरकत से अक़ायद, आमाल, अखलाक, मुआशरे की इस्लाह फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा, पूरी उम्मत की बलाओं और वबाओं से, साजिशों से, मज़ालिम से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा या उनका हम पर हक़ है या वो उम्मीद रखते हैं, ऐ अल्लाह उन सब के नेक मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।